हो गया? ओपन है? ओपन है ना माइक? गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। समझ तो गए ही होंगे व्हाइट बोर्ड देखकर कि आपका मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच से ही आपकी लाइव क्लासेस संचालित हो रही हैं। और आप लोगों को मैंने कल टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि जो भी बच्चे परामर्श लेना चाहते हैं अपने टाइम पर, जब वो पहले लॉकडाउन के पहले आया करते थे पढ़ने, उस समय आकर मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ये मैंने आपको नोटिस दी थी, तो इसको आप लोग फॉलो करें और परामर्श लेने आप आ सकते हैं। ये क्लास जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाली है। क्या नाम है आपका? आशीष। तो ये क्लास जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है और लास्ट टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल। कब का ये कंप्लीट हो गया होता, लेकिन अब आपका मंडे से नया बैच मैं स्टार्ट करूंगा। कहां से? वो टॉपिक होगा आपका ज्योमेट्री। 2 टाइम में ज्योमेट्री चलेगी मंडे से। आपका ज्योमेट्री आपका चलेगा 8:30 बजे वाले बैच में और 11:30 बजे वाले बैच में। 2 टाइम ज्योमेट्री चलेगी और शाम के समय जो होगा वो आपका अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में से कोई एक चीज स्टार्ट होगी शाम को 6:30 बजे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में लगवाता हूं। कहां तक मैंने करवा दिया था? लोलक वाला क्वेश्चन हो गया था। लोलक वाला क्वेश्चन हो गया था। 121 पे आ जाइए। मार्कर मिलेगा? 121 मार्कर है ब्लैक वाला? ठीक है, ठीक है। देखिए, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। क्लियर है? घूर्णन करना मतलब घूमना। 3.5 बार घूमता है वो पहिया। कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा? देखिए, एक घूर्णन में पहिया घूमेगा 2 पाई रेडियन कोण। क्लियर है? एक घूर्णन में लिखता हूं मैं यहां पर, एक घूर्णन 2 पाई रेडियन कोण घूमेगा। क्लियर है? यानी कि 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा, या रेडियन में उसको बोलना है तो। चल रहा है कि नहीं? क्या मेरी इमेज बहुत देर से नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब कि चला गया व्यू। सेट कराइए, सेट करवाइए। अशफाक को बुला लीजिए। क्या है? अशफाक, अनिल, किसी को बुलाइए। कर रहा हूं स्टार्ट में, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। लगाइए क्वेश्चन आगे 121। मैं ही नहीं दिखाई दे रहा हूं ना, बस दिखाई दूंगा अभी। लाइव क्लास अब आपकी मेन ब्रांच से ही संचालित होगी। जिस किसी बच्चे को परामर्श लेना है वो टाइम पे आ जाया करे, परामर्श मिलेगा यहां पर। कोविड का टाइम चल रहा है, आप लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों को फॉलो करना है। अगर आप दिशा निर्देश फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर असुरक्षित हैं, कभी भी आपको कोरोना हो सकता है। तो आपकी प्रोटेक्शन जरूरी है। सेल्फ को प्रोटेक्ट करें आप, बचाओ ही कोरोना से बचने का सिस्टम, सभी दिशा निर्देशों को फॉलो करना ही है। क्या हुआ तब बाबू? क्या किए इतने दिन तक लॉकडाउन में? हाँ, रूम पे पढ़े हैं, यहीं इलाहाबाद में ही रह गए थे आप? अच्छा, कमेंट में डालिए कि अभी क्लास चलना शुरू होगी, तुरंत डालिए। कैसे पता चला परामर्श लेने आना है? हाँ, अच्छा, लीवोलन पे आप लिए थे, लेकिन जो मजा जो ऑफलाइन में है वो लाइव में नहीं है ना। हाँ, मेरी फोटो नहीं आ रही। देखें कमेंट बच्चों के क्या आ रहा है।
अच्छा मैक्सिमम मिनिमम, हाँ कल से मैक्सिमम मिनिमम चलेगा आपका, ये बढ़िया याद दिलाया, कल से मैक्सिमम मिनिमम चलेगा आपका, कल से मैक्सिमम मिनिमम चलेगा। ज्योमेट्री मंडे से चलेगा, मैक्सिमम मिनिमम कल चलेगा आपका। निहारिका नेगी, आपकी छाया चित्र नहीं दिख रही है, दिखेगी निहारिका, परेशान ना हो, अभी दिखाई दूंगा मैं। सोनू कुमार, मैक्सिमम मिनिमम। चौहान, कमेंट तो आ रहे हैं आपके, क्या हुआ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरा स्टार्ट करिए। अभी फिर से क्लास स्टार्ट की जा रही है, एक बार कमेंट तो डाल दीजिए, क्लास दोबारा से स्टार्ट हो रही है, कमेंट डालिए। दिखेंगे दिखेंगे, अभी रुक जाइए, अभी दोबारा मैं फिर से स्टार्ट करा रहा हूं। निहारिका नेगी, मिस्टर इंडिया हो गए हैं सर जी आप तो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। शिवा सिंह, कैमरा किसी, शुरुआत में आ रहा था, शुरुआत से नहीं आ रहा था। तब बाबू अब मैं दिखाई देना शुरू कर दिया कि नहीं बच्चों, अब दिखाई दे रहा हूं, हाँ आ गया है ना। चलिए वीडियो को तुरंत प्राइवेट करिएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो एक घूर्णन में बेटा 2 पाई रेडियन घूमेगा, आप जानते हैं कि 360 डिग्री एक बार में घूमता है, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, क्लियर है। अब देखिए तो 3.5 घूर्णन में कितना घूम जाएगा, 3.5 गुणे 2 पाई, यानी कि कितना 7 पाई रेडियन घूम जाएगा, सही है। अब क्या बोला है कि 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है, यानी कि 7 पाई रेडियन घूमेगा। तो 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 7 पाई का मतलब हो गया 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कट गया, यानी कि कितना आया 22 रेडियन। तो 22 रेडियन घूमने में कितना लगा, 1 सेकंड का समय लगा, दिखाई दे रहा हूं, 22 रेडियन घूमने में 1 सेकंड का समय लगा। तो 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा, यही पूछा गया है आपसे। तो 1/22 गुणे 55, बताइए कितना टाइम लगेगा, 2.5 सेकंड का समय लगेगा, ये आपका आंसर है। 2.5 सेकंड का समय लगेगा अगर 55 रेडियन घूमना है तो, समझ में आया। आपका 7 पाई रेडियन का मतलब हो गया 22 रेडियन, 22 रेडियन 3.5 घूर्णन में 3.5 चक्कर में 22 रेडियन कोण घूम जाएगा, इसमें समय लग रहा है 1 सेकंड का, तो सीधे बोलेंगे 22 रेडियन 1 सेकंड में, तो 55 रेडियन 2.5 सेकंड में। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे, कैलकुलेशन करके आप लोग लगातार बोलते रहिएगा, ठीक है। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद 122 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन हैं, तदनुसार तीसरे कोण का मान अंश में क्या होगा, यह पूछा गया है आपसे। तो देखिए आपका तीसरा कोण क्या होगा, पाई रेडियन तीनों कोणों का योग होता है, पाई रेडियन तीनों कोणों का योग होता है। दो कोण दिया गया है तो पाई रेडियन में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा, रेडियन में ही आएगा, सही है। पाई माइनस 1/2 प्लस 1/3, सही है बेटा। तो ये हो जाएगा 22/7 इसका मान होता है, माइनस 1/2 और माइनस 1/3। आप एलसीएम लेंगे,
एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 42 हो गया, और 7 6 का 42, 6 का गुणा करेंगे 132 माइनस 21 और माइनस 14, बेटा कितना आएगा, घटाइए। परामर्श वाले 97/42, ये रेडियन में बेटा आया है। इसको पूछा गया डिग्री में, हर एक बच्चा ध्यान देगा, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 97/42 गुणे रेडियन टू डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 97/42 गुणे, थोड़ा कैलकुलेशन है, 180/22 गुणे क्या, ऊपर 7 चला जाएगा, कैलकुलेट करिए, कटा सकते हैं आप, 6 से घटाइए, 7 से ही कट लीजिए, 7 एकम 7, 7 6 42 और 6 3 18, फिर अभी कटेगा तो ये आ गया 15 और बटा 11, गुणा करिए ऊपर, 1400 बेटा 55 आएगा और बटा 11, ये डिग्री में आ रहा है, ये डिग्री में आएगा। अब डिवाइड आपको करना पड़ेगा इसको, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 132 सही, 3/11 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, डिवाइड करेंगे तो 132 सही 3/11 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आ गया समझ में। देखिए 123 सामने ले आइएगा, 123 123, सेम क्वेश्चन है, तीसरा कोण पूछा गया है लेकिन पूरा डिग्री में नहीं पूछा गया है, जो आंसर दिए गए हैं डिग्री मिनट और सेकंड में है, सेम यही है, तो इसी को आगे अगर बढ़ा दें तो आंसर आपका डिग्री मिनट सेकंड में आ जाएगा, मैं दिखाता हूं। चलिए ये हो गया आपका, यहीं पर आप डाल दीजिए 123 नंबर का, ये हो गया। तीसरा कोण इसी माध्यम से ऐसे ही निकलेगा, आपका डिग्री में ऐसे ही कन्वर्ट होगा, 132 सही 3/11 डिग्री आ रहा है, तो इसको आगे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 132 डिग्री, तो ये हो ही गया, प्लस 3/11 है, इसको किससे गुणा कर दें, 60 से गुणा कर दें, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, तो ये हो गया आपका कितना 132 डिग्री, यहां कितना आएगा 180/11 करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप 180 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 बार, कितना जा रहा है 16 बार, रिमाइंडर कर ही लीजिए, 1 11 7 0 66, कितना है 4 आया बेटा, सही है, तो इसको लिख सकते हैं 16 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, और प्लस ये हो गया कितना आपका 4/11, सही है, ये भी किस में है आपका, अभी मिनट में है, 60 से गुणा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो सिखाया है मैंने कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आप पहले मिनट में, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सेकंड में बदल लीजिए, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 132 डिग्री 16 मिनट, और ये 21.8 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई मैच करा, कोई नहीं मैच किया, कोई मैच नहीं किया, नन ऑफ दीज आंसर होगा। सेम ही क्वेश्चन है, 122 की तरह है, लेकिन बस ये पूरा डिग्री में है, अब इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो किसको बदलेंगे, इसी 3/11 को ही बदलेंगे, 3/11 को, फिर अभी ये डिग्री में है तो 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आएगा, फिर डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर वाली चीज 4 आ रही है तो 4/11 लिखेंगे, फिर इसको आपको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका सीधे सीधे। सही है बेटा, ऐसे कर सकते हैं आप बड़े आराम से। आइए 124 124, हर एक बच्चा आ जाए, अब मैक्सिमम मिनिमम का नंबर आ चुका है, संडे तक आपका मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज के
दो न्यून कोणों का अंतर जो है वो 2π/5 है, उन कोणों का मान क्या होगा? देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, एक न्यून कोण ए होगा, एक न्यून कोण ये बी होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा सीधे लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 2π/5 लिखा जा सकता है कि नहीं? a माइनस बी बराबर 2π/5, या बेटा इसको अगर बोल दें x बोल दें, बोल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, या a प्लस बी बराबर बोल दीजिए, क्या आएगा? π/2 आएगा। बता दीजिए a माइनस बी बराबर 2π/5, a प्लस बी बराबर π/2। अब अगर एक बार जोड़ देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और एक बार घटा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। तो ये हो जाएगा a बराबर π/2 और प्लस 2π/5 और बाई 2। तो a बराबर बेटा कितना बताइए, कितना आ जाएगा? ऊपर का एलसीएम 10 हो गया, ये आ गया आपका 5π और प्लस 4π और बाई 2, ये आ जाएगा 9π/20। एक आ गया आंसर, ये a की वैल्यू है। और क्या पूछा है? b भी पूछा है। आंसर चूंकि एक ही दिया हुआ है और एक मैच भी कर गया, लेकिन मैं b भी बता देता हूं, देख लीजिए b क्या होगा? π/2 माइनस 2π/5 और बाई 2, कितना आएगा ये आएगा π/20, ये आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये π/20 आ जाएगा। a और b दोनों आपने निकाल लिया, बड़े आराम से ये आंसर आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? ये सब छोटे छोटे सवाल है, पेपर में पूछे भी जाते हैं, बड़े आराम से लगते हैं ये सवाल। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार सबको ध्यान रखना है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। WHO फिर से अपना भविष्यवाणी दे रहा है, जैसे वो देता रहता है, कि फिर से इंडिया में आपका फेज 2 वापस आने वाला है दिसंबर में। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं WHO के बार बार भविष्यवाणी सुन के। हाँ, बस ये है कि आदमी इम्यून सिस्टम अपना मजबूत रखे, खाने पीने पे ध्यान दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लासेस सुन लीजिए, जो है एडवांस की क्लासेस की अगर बात की जाए तो कौन से बैच की? हाँ, लास्ट टॉपिक कौन सा था जब आपका लॉकडाउन लगा था? तो हाँ, मेंस्ट्रुएशन यूट्यूब पे फाइनली खत्म किया था मैंने। उसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? ज्योमेट्री पढ़ाए थे। उसके पहले ज्योमेट्री पढ़ाए थे, ज्योमेट्री के बाद मेंस्ट्रुएशन पढ़ाए थे। अच्छा, ज्योमेट्री के बाद मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया गया था, तो अब मतलब ज्योमेट्री नहीं स्टार्ट होना चाहिए ना? हाँ, इस बैच में नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें मैं डिसाइड करके अभी बताऊंगा। लीवोलन से निकलवाइए कौन कौन से क्रम में क्या क्या पढ़ाया मैंने, ठीक है? तो मैं सही सूचना दे दूंगा क्या चलने वाला है। आपको मिलना चाहिए अलजेब्रा इस बैच में, आपको मिलना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, यही दो चीजें मिलनी चाहिए, तो इसी पर विचार हो जाएगा, ठीक है? चलिए, मंडे से आपके एडवांस में 2 बैच एडवांस के हैं, दोनों में नई नई चीजें चलेंगी। सूचना दी जाएगी आपको संडे तक कि क्या क्या चलना है। संडे क्या, सैटरडे ही सूचना दे दूंगा कि क्या क्या चलेगा। ये संडे तक कंप्लीट कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में आपका। हाँ, एक चीज और है इसमें, जैसे आगे क्लॉक के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग वाले टीचर से, रीजनिंग के अब एक दूसरे टीचर है कुशल दुबे सर, वो आपको क्लॉक पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है? तो उनकी संडे को क्लास लगवा के क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट रीजनिंग के मॉडल में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपके आगे के सवाल की, जैसे पूछ लिया 3:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का रेडियन में मान क्या होगा, तो पहले तो डिग्री में मान निकालना आना चाहिए ना, तब तो जाके रेडियन में बदलेंगे। तो डिग्री में वो मान कैसे निकलता है वो रीजनिंग के ही टीचर बताएंगे, क्योंकि आपका 135 के आगे जो भी सवाल है वो सब रीजनिंग के हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन है। तो क्लॉक का ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये टॉपिक बेटा आपका छूट गया ना? हाँ, ये छूटा है ना टॉपिक। अच्छा, आप लीवोलन पे सब पढ़ लिए हैं, ठीक है? आइए चलिए देखिएगा, अब 125 नंबर का क्वेश्चन है 125। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर लंबाई के हैं, न्यून कोण का मान रेडियन इकाई में ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देखिए समकोण त्रिभुज है, ये अगर लंब है तो ये आधार हो गया, ये दोनों बराबर लंबाई के हैं, ये 90 डिग्री तो पक्का ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री का मतलब जानते हैं क्या होता है? π/2।
4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, यही पूछा गया है। न्यून कोणों का मान, यही एक्यूट एंगल होंगे, इन्हीं का मान रेडियन में बताना है, तो पाई बाई 4 होगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद 126 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सामने ले आइए। किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों में अंतर, अब टाइम चेंज नहीं होगा, समय अब यही रहेगा आपका। किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के अंतर 10 डिग्री है, प्रत्येक न्यून कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। चलिए, प्रत्येक न्यून कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। करिए इसको, डू योर सेल्फ, आप करें। 126 आपके सामने है, हर एक बच्चा करे, कमेंट पढ़ाइए। टाइम चेंज नहीं होगा। रविकांत क्या कह रहे हैं? सुशील कुमार यादव, बगाहड़ा में क्या कहीं नहीं फॉलो किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग? क्लास मैंने प्राइवेट करा दिया उसको, केवल लीवोलन वाले देख पाएंगे उसको। अब लीवोलन में 2 घंटे बाद अपलोड होगा। चलिए, प्राइवेट करा दिया वीडियो मैंने। सीट अलॉटमेंट नहीं हो रही है अभी, अभी ऑफलाइन कोचिंग बंद है, शासन का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, जो बच्चे हैं इंडिविजुअल मैथ्स वाले, वो अपने टाइम पर आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। परामर्श, क्लास नहीं चलेगी, परामर्श ले सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? समझदार हैं। चलिए, 127 करा, 126 आंसर कितना आ रहा है? अच्छा, मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। 126 का, गुड बच्चों, गुड। आ जाइए 127। 126 का नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। 127 पे आइए। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा सबसे छोटे कोण की रेडियन में माप और बीच के कोण की अंशों में माप का अनुपात π/200 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की रेडियन में माप क्या होगी? तो मेथड 1 से आइए देख लेते हैं। ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में 3 पदों का चयन जो होता है वो कैसे होता है? देखिए, अगर ये a - d डिग्री का एंगल है तो ये a डिग्री का एंगल होगा और ये a + d डिग्री का एंगल होगा। 3 पद ऐसे चयन किए जाते हैं आपके समांतर श्रेणी में, AP में। अब इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी डिग्री में ही सब लेके चलिए, कितना आएगा? 180 डिग्री। तो बेटा d से d कैंसिल, a बराबर आ रहा है 60 डिग्री। वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूं कि त्रिभुज के कोण अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला कोण हमेशा क्या होता है? 60 डिग्री का होता है, बताया मैंने। भले ये कुछ भी हो जाए, आपके पहले और तीसरे कोण कुछ भी हो जाए, लेकिन बीच का कोण हमेशा 60 डिग्री होगा। जैसे 40 60 80 हो गया, जैसे 50 60 70 हो गया, समझिएगा। तो ऐसे कई सारी सीरीज आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला कोण अवश्य ही 60 डिग्री आएगा। ये बीच वाला कोण हो गया 60 डिग्री। ये कोण सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा ये बीच वाला है, तो ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा होगा। हर एक बच्चा देखे, अब बोला गया है कि सबसे छोटे कोण की रेडियन में माप, यानी कि a - d इंटू रेडियन में माप लेना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बीच के कोण की अंशों में माप का अनुपात π/200 है। तो बीच वाला कोण 60 डिग्री है, इसका अंश में ही मान लेना है। और इन दोनों का अनुपात क्या है वो बताइए? π/2 क्या? 200 है। हर एक बच्चा देखेगा। बेटा आपका आराम से क्या क्या कट जा रहा है? a - d में आप वैल्यू रख देंगे यहां कितना? 60 - d, 60 - d। कैलकुलेट करेंगे, पाई से पाई तो निपट गया। आपका और क्या क्या कट रहा है देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या क्या कट रहा है। 0 से 0 कट गया और फिर 3 आया और ये आपका 10 आया। अब इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 60 - d 180 × 3 बराबर 1/10। 1 0 से 1 0 कट गया।
तो डी बराबर बेटा जो आएगा वो कितना कितना आ रहा है, 6 डिग्री आया। डी बराबर आ गया 6 डिग्री। अब सबसे बड़ा कोण है उसका रेडियन में मान पूछा गया है। सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण इंक लाए है ना उसका क्या है, ए प्लस डी है। ए की वैल्यू 60 और डी की वैल्यू 6, कितना हो गया 66 डिग्री। लेकिन रेडियन में पूछा गया है तो क्या करेंगे, 66 गुणे पाई बाई 180 कर देंगे। क्या क्या कैसे कैसे कटेगा, आप 3 से कटा लीजिए, आप 3 से क्या, आप इसको 6 से कटा लीजिए। ये आ गया आपका 11 और ये 30 आ गया 11 पाई बाई 30। ये एक तरीका हो गया करने का। ठीक है, अच्छा सवाल है, एक ध्यान देगा हर एक बच्चा। मेथड 1 से किया है मैंने। देखिए 3 कोण तो ये सामने हो ही जाएंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी समांतर श्रेणी में है तो इसी तरीके से माना जाता है। अब तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, तो बीच का कोण तो आ गया ना 60 डिग्री। अब बोला गया सबसे छोटे कोण का रेडियन में मान। छोटा कोण ए माइनस डी है, ए माइनस डी का मतलब 60 माइनस डी, रेडियन में बदल लीजिए, पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे और बीच वाले कोण का डिग्री में मान का अनुपात जो है पाई इज टू 200 है, तो पाई बाई 200 लिख दिया। कैलकुलेट होके डी बराबर आया 6 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 66 डिग्री का होगा, 66 डिग्री का मतलब 11 पाई बाई आपका 30। अब देखिए मेथड 2, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करूंगा। काफी लंबे समय बाद आपकी इस बड़ी क्लासरूम में क्लास आपकी चल रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, और अभी थोड़ी आदत छूट गई है हमारी। चलिए आइए देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं, देखिएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो ये बेटा पाई हो गया और ये 200 हो गया। अब देखिएगा पाई को भी डिग्री में बदल लेंगे तो पाई इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा आपका पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल। अभी कटाना हो तो कटा भी सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और ये 9 और ये 10 आ जाएगा। ये जो होगा बीच वाले कोण 60 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा 10 बराबर किसके, 60 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, 10 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 9 बराबर किसके 54 डिग्री के। सबसे बड़ा कोण क्या होगा, एक 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से 60 और 54 घटाइए, कितना आएगा बताएं बेटा, कितना बच रहा है बताइए। कुछ कम हो गया क्या, आप 66 बच रहा है बेटा, यहाँ 66 आ रहा है, सही है। तीसरा कोण 66 डिग्री का। बीच वाला कोण पहले से ही हमको पता है कि बीच वाला कोण 60 डिग्री का होगा अगर तीनों कोण किसमें है, आपके समांतर श्रेणी में है, तो ये तो हम लोगों को पहले से पता है। तो 66 डिग्री आया, तो 66 गुणे क्या कर देंगे बताइए, पाई बाई 180 कर देंगे। कटेगा तो क्या आएगा 11 पाई बाई 30, रेडियन में आ गया ये आंसर। ऐसे ठीक है। अगर त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में तो बीच वाला कोण वो हमेशा क्या होता है 60 डिग्री का होता है। यह बात हम लोग को पहले से पता थी। क्या क्लास डिस्टर्ब हो रही है, क्या सही चल रही है? तो 2 तरीके मैंने बता दिए डायरेक्ट रेशियो से। ये रेडियन में था तो इसको डिग्री में बदल लिया हमने, और ये अपना डिग्री में है ही। ये सब बीच वाला कोण है तो 10 बराबर 60 डिग्री के, तो 9 बराबर 54 डिग्री के। सबसे छोटा कोण आ गया, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा 180 में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे, 66 डिग्री आ रहा है। 66 डिग्री का मतलब 66 गुणे पाई बाई 180, यह आ गया आंसर 11 पाई बाई 30 हो गया। आइए चलिए देखिए 128 128 पे आइए। ओरल है ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं। 128 पे आइए। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो बीच वाला कोण अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। लघुत्तम कोण 30 डिग्री का है, तो महत्तम कोण क्या होगा, बीच वाला कोण 60 डिग्री का, सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का, तो एक कोण जो बचेगा वो 90 डिग्री तो आएगा, यही सबसे बड़ा कोण होगा। सही है कि नहीं बताइए बच्चों, क्लियर है ये चीज?
अब चलिए, क्लियर हो गया। अब देखिए, आप सभी बच्चे जो YouTube पे लाइव हैं लीवो लर्न वाले, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो क्लास आपकी संचालित होती है लाइव वाली, वो यहीं आपके मेन क्लासरूम से ही संचालित होती है। ऑफलाइन के भी बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और ऑनलाइन वाला भी चलता है। तो ऑनलाइन जैसे चल रहा है चलता रहेगा, समय अब यही हमेशा रहेगा। अब इस समय में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं होगा। तो बताइए क्या हो गया आपका, महत्तम कोण π/2 रेडियन का हो जाएगा। क्लियर है? आइए देखिए 129, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना है, सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में क्या होगा। आइए चलिए देखिए, ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। तो जब 4 पद आपको सेलेक्ट करने होते हैं एपी में, तो वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d हो जाएगा। देखिए डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। यहां से डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2d, इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, ये भी 2d। फिर आपका इसमें से ये घटेगा तो भी 2d, सब में 2d आ रहा है। तो यानी कि ये जो आपने टर्म सेलेक्ट किए हैं या एंगल सेलेक्ट किए हैं एपी में चतुर्भुज के लिए, वो एग्जैक्टली सही हैं। आपके बच्चों से इसमें सिलेक्शन में गलती होती है। खैर ये चीजें तो एपी वाली हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाया जाता है तो वो चीज वहीं क्लियर होती है, यहां नहीं क्लियर करा पाएंगे ये चीज कैसे माना गया है। ये चीज, ये उम्मीद की जा रही है पहले से आपको आ रहा है। इंक डालना है इसमें। आइए बेटा, इन सबका योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो a + 3d, a माइनस से शुरू करिए, और प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इज इक्वल टू कितना, 360। d वाले टर्म सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 4a = 360, a बराबर क्या, 90 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये a की वैल्यू आ चुकी है, इंक चेंज कर दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये a की वैल्यू है। अब बोला गया है महत्तम कोण यानी कि ये वाला कोण लघुत्तम कोण का दुगना है। तो लिखेंगे 90 + 3d इज इक्वल टू लघुत्तम कोण 90 - 3d, इसका 2 टाइम्स ले लीजिए। अब हल करके बताइए बेटा d कितना आ रहा है। d कितना आ रहा है, आपसे ही आंसर चाहिए मुझे। 10 डिग्री, ये आ गया 10 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान दे, लाइव क्लास वाले भी अपना कैलकुलेशन खुद किया करें। d बराबर आ गया 10 डिग्री। यह पूछा क्या है, सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 90 - 3d, 3 × 10 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/, कितना, 3। ये आपका आंसर है। नन ऑफ दीज आंसर होगा आपका, नन ऑफ दीज आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लियर हो गया। 130 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 130 हर एक बच्चा आए, बहुत अच्छा सवाल है, ये सब पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए, दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। निश्चित रूप से दोनों वृत्त क्या होंगे, अलग अलग साइज के होंगे ना बेटा, रेडियस अलग अलग होगी, क्योंकि बराबर चाप, यहां से यहां तक लेंथ l हो गई, यहां से यहां तक की लेंथ l हो गई। सेंटर पे जो है 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहा है, यही है। ध्यान से देखिए, इनकी त्रिज्याओं में अनुपात पूछा गया। ये त्रिज्या r1 होगी तो ये त्रिज्या क्या होगी, r2। अलग अलग त्रिज्या लेनी ही पड़ेगी, तभी ये अलग अलग कोण आपके बने हुए हैं। नहीं तो समान चाप तो समान कोण बना देता है ना, कोण अलग अलग बने हैं, इसका मतलब त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हैं। वृत्तों की साइज क्या है, अलग अलग है। क्लियर है।
अब ध्यान से देखिएगा, L निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, L बराबर क्या होता है, 2 पाई R थीटा बटा 360 होता है बेटा, होता है कि नहीं। अगर मैं इस सर्कल के लिए बात करूं तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 थीटा 1 बटा 360, इसको क्या बोलना पड़ेगा, थीटा 1। और यहां के लिए बात करूं तो L बराबर हो जाएगा, या L ही लीजिए, L बराबर 2 पाई R1 थीटा 1 बटा 360, और ये हो जाएगा L बराबर 2 पाई R2 थीटा 2 बटा 360, हो जाएगा कि नहीं। ये बेटा क्या है, थीटा 2, दोनों L ही है, दोनों चाप बराबर है, तो यहां से दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा 2 पाई R1 थीटा 1 बटा 360 बराबर 2 पाई R2 थीटा 2 बटा 360, 2 पाई कैंसिल, 360 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1। हमेशा दिमाग में रखिएगा यही रिलेशन होगा। अगर चाप बराबर है, दोनों वृत्तों के बराबर चाप लिए गए हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात केंद्र पर बने कोणों के अनुपात का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखिए, अगर चाप बराबर है, आर्क की लेंथ इक्वल है, तो ऐसा होगा R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1। आप इसको उससे भी निकाल सकते थे, L बराबर R थीटा से भी निकल सकता था। ये अलग बात है कि थीटा इसमें रेडियन में होता है, फिर भी आपको जब रेशियो ही लेना है तो फिर रेडियन वेडियन और डिग्री विग्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर रेशियो ही चाहिए आपको R1 R2 का, तो निश्चित रूप से यहां से भी आपका थीटा 2 अपॉन थीटा 1 ही आएगा। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, चूंकि एंगल डिग्री में दिया था तो हमने इससे बना दिया। एंगल रेडियन में भी रहेगा तो भी यही रिलेशन, अगर रेडियन में भी आपका एंगल दिया रहेगा तो भी सेम यही रिलेशन होगा। L बराबर R थीटा से भी कर सकते हैं इसको आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 बटा 60। बेटा कटाएंगे कितना आएगा, 5 बटा 4। ये आपका आंसर है, 5:4। R1 R2 का रेशियो ही आएगा। समझ में आया होगा। आप L बराबर R थीटा से भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। L बराबर R1 थीटा 1 और L बराबर R2 थीटा 2। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यही तो आएगा, R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1। इससे भी आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोण रेडियन में है, तो जब रेशियो ही लेना है तो आपका रेडियन और डिग्री में कोण होने का कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर आना ही है, सेम आना है। ठीक है, जैसे यही आपका कोण अभी डिग्री में है, रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, तो पाई बाई 180 तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, अगर चाप बराबर हो तो हमेशा दिमाग में रखिए, एक दो बार लगाए रहेंगे क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा आपके, R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1। अब आइए 131 में आइए, एक रेडियन कोण बराबर होता है, साफ साफ पता है, 180 बाई पाई के, इसी के तो बराबर होता है 180 बाई पाई डिग्री के। अब पूछा गया है 132 में 210 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड में कितने समकोण होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समकोणों की संख्या, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, अगर मेरा एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखा जाए तो इसका आंसर क्या देंगे, बताइए 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे कि नहीं। अगर मेरा सवाल आपसे हो कि बताइए 540 डिग्री में कितने समकोण होंगे, तो आपका क्या आंसर होगा 6 समकोण। कैसे पता चलता है, भाग देकर आप 540 में 90 का भाग दे दीजिए, समकोणों की संख्या पता चल जाएगी। वैसे ही यहां भी है, अगर समकोणों की संख्या चाहिए तो आपको क्या करना है, 210 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड में किससे भाग दे दीजिए, 90 से। बेटा 90 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। फिर बचा क्या, 30 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री प्लस कर देते हैं यहां पर, 30 डिग्री प्लस 30 मिनट और प्लस 30 सेकंड हो जाएगा। इसी में भाग किसका होगा, 90 का। इसी में भाग किसका होगा, 90 का। ध्यान दीजिए, यहां भाग दे दिया तो 2 समकोण तो है ही इसमें, अब बाकी अब फ्रैक्शन में होगा,
बाकी फिगर क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, पूरा भाग जाएगा नहीं। तो दो समकोण तो है इसमें, कंफर्म है, तो दो समकोण अलग कर दीजिए, फिर बाकी जो भी वैल्यू ऊपर बच रही उसमें 90 डिग्री का भाग करिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो डिग्री में है ही, 30 डिग्री रहने दीजिए, इसको डिग्री में बदलने के लिए 30/60 कर दीजिए, इसको डिग्री में बदलने के लिए 30 बटा क्या कर देंगे, 3600। श्योर है कि नहीं? और ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या बनेगा, 2 प्लस ये आ गया 1/2, 0 से 0 कट गया, और ये 120 आएगा। अब 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 इसका एलसीएम हो गया, तो क्या आएगा, 12 तिया 36, 3600 हो गया, प्लस ये कितना आएगा 60, प्लस बेटा ये कितना आएगा 1 आ गया, और ये गुणे क्या हो जाएगा, बटा 90 लिखे रहिए अभी। तो 2 प्लस ऊपर कितना हो गया 36 61, और बटा में ऊपर जाके 12 नवा कितना हो गया 108, क्या आगे कितने 0, 2 0। कोई मैच किया आंसर? मैच कर गया। आपका जो आंसर है वो है 2 सही 3661 बटा 10,800, ये आपका आंसर होगा। इतने समकोण होंगे, ये समकोणों की संख्या है, कोई डिग्री विग्री नहीं है, समकोणों की क्या है, संख्या है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बेटा अगले सवाल पे, 133, 133, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड का संगत रेडियन में मान क्या होगा? रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे। रेडियन में मान क्या होगा? बैठिए आप लोग, बैठिए। 133 परामर्श लेने आए हैं? ठीक है, बैठिए, थोड़ा दूरी बना के बैठिएगा, सैनिटाइज कराइए भाई बच्चों का हाथ, हो गया ना? ठीक, आई कार्ड चेक किए हैं? ठीक है, देखिएगा क्लास बंद है, आप लोग को पता होगा, केवल परामर्श के लिए यहां बच्चे आएंगे। ठीक है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, क्लास की कोई अभी सूचना आई नहीं है, सरकारी गाइडलाइन नहीं है। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, इसको रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताइएगा, पाई बाई 180 से, सही है? मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 180, सही है बेटा? अब फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब गया, काम खत्म हो जाएगा। इसको आप पूरा चेंज कर लीजिए, किस में, डिग्री में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 37 बाई कितना 60 प्लस 30 बाई और गुड़े क्या पाई बाई 180, इसको यहां लिखते हैं। ठीक, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा काट लीजिए, ये आया 1 और ये 120, यहां क्या हो जाएगा 120 एलसीएम कितना आया 600 और प्लस 37 दुना बताइए 74 प्लस ये कितना 1, अब बोलिए 675 बटा 120 गुड़े, सब रेडियन में चल रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 32 रेडियन। देखिए आ रहा है कि नहीं, कर लीजिए कैलकुलेट, परामर्श वाले हमारे बच्चे, आएगा पाई बाई 32 रेडियन।
चलिए, हो गया बेटा? आया इतना? आ रहा है? इसके बाद, हाँ इसके बाद एक सवाल है, बाकी क्लॉक है। इसके बाद क्लॉक संडे को पढ़ाया जाएगा, ये खत्म हो चुका है। अब मैक्सिमम मिनिमम लास्ट हमारी जिम्मेदारी है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को। आप लोग यूट्यूब पे क्लास देखते थे आउट ऑफ सिलेबस वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आप लोगों ने। हाँ हाँ, आइए, परामर्श लेने आए हैं ना, बैठिए। अभी पूछ लूंगा। इस बार लॉकडाउन में ट्रिग्नोमेट्री एक एक, बैठे बैठे, हाँ हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। आशीर्वाद मेरा आप सभी बच्चों के साथ है, ठीक है। अब देखिए बेटा, 134 नंबर का सवाल आया है ना, ये आंसर बोल रहा है, नहीं रहा है कोई? चलिए कटा ही देता हूं बेटा मैं खुद। देखिए बेटा, अगर मैं इसको कटाता हूं, 5 से कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे 1, और ये आ गया 5 3 15, और फिर 50 25 135, ठीक। अब फिर अभी 5 से कटेगा, ये 5 से कट गया, ये कितना हुआ? 24 आ गया। फिर अभी 5 से कटेगा, 5 दूना 10, और 5 7 35, और 5 से इसको कटा देंगे तो 36 आ गया। अब बेटा 3 से कटाएंगे, या 9 से कटा लीजिए, 9 3 27, 9 चौके 36। अब बेटा 3 से कटेगा, 3 वाटे 24, आ गया ये आपका पाई बाई 32 रेडियन, ये आंसर आ रहा। चलिए आइए देखिए, कैलकुलेशन का काम आप लोगों का है। फिर से अब पुराने काम पे लौट आइए। ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ता था। अब आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा 134। फिर अब क्लॉक बचा रह गया। क्लॉक संडे को कुशल दुबे सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, रीजनिंग जो एक्सपर्ट है यहाँ। अब 135 आज आखिरी सवाल मैं करा दे रहा हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी केवल मैक्सिमम मिनिमम वाली है, तो कल मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा आपको। यदि कोई परिक्रामी रेखा, परिक्रामी मतलब परिक्रमण करने वाली रेखा है, n चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो जो वह कोण घूमेगी वह कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर में कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा है, ध्यान से देखिए, एक चक्कर अगर उसको घूमना है तो कितना डिग्री घूमेगा? 4 समकोण, 4 समकोण घूमेगा। ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर में 4 समकोण, तो n चक्कर लगाकर वापस से पुनः अपने वास्तविक स्थिति में आ गई है। अभी देखिएगा, एक चक्कर काटेगी तो ये परिक्रामी जो रेखा है इस तरीके से, ये रेखा देखिएगा, ये रेखा है, ये पूरा घूम के फिर यहां आ गई। देखिए ये अभी यहां है, ये पूरा घूम के फिर हर एक बच्चा देखा यहीं आ गई, इसी स्थिति में आ गई। तो 360 डिग्री का कोण घूमती है, यानी कि 4 समकोण। तो ऐसे ही अगर n पूरे चक्कर काटेगी तो कितना कोण घूम जाएगी? अगर 2 चक्कर काटेगी तो क्या घूमेगी बताइए? 8 समकोण घूमेगी, सही है। 3 चक्कर काटेगी तो 12 समकोण घूमेगी कि नहीं घूमेगी? 4 चक्कर काटेगी तो 16 समकोण घूम जाएगी। उसी तरह से n चक्कर काटेगी तो 4n समकोण घूम जाएगी। क्लियर हुआ? कितना घूमेगी भाई? देखिए ये एक रेखा है, अभी ये पूरा चक्कर नहीं है इसका, फिर से वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये एक चक्कर हो गया। इसमें 360 डिग्री का ये कोण घूमेगा, यानी कि 4 समकोण का कोण घूमेगा। तो एक चक्कर में 4 समकोण, तो 2 चक्कर में 8 समकोण घूमेगा, 720 डिग्री। 3 चक्कर में 12 समकोण, 4 चक्कर में 16 समकोण, तो n चक्कर में कितने समकोण? 4n समकोण। ठीक है, 4n समकोण घूमेगा, बस हो गया 4n समकोण, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये कहा जाए तो समाप्त हो गया। बस ट्रिग्नोमेट्री में एक जिम्मेदारी हमारी मैक्सिमम मिनिमम की बची हुई है, वो कल से स्टार्ट होगा, कल परसों 2 दिन चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके बाद रह गया आप क्लॉक के क्वेश्चन, आगे इसके क्लॉक के क्वेश्चन है। डिग्री रेडियन में कन्वर्जन करना तो आपको आ ही रहा है, लेकिन क्लॉक वाले जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है वो रीजनिंग के ही टीचर आपको हमेशा से पढ़ाते आए हैं, तो रीजनिंग के टीचर कुशल दुबे सर पढ़ाएंगे आपके। द स्पीड में ये नए टीचर हैं, तो पुराने टीचर ये लगातार पढ़ाते रहे हैं काफी लंबे समय से, और ये हमारे 2016 बैच के स्टूडेंट भी रह चुके हैं जैसा कि इन्होंने बताया मुझे। तो बच्चों हम लोग जो है कल वापस से मिलेंगे, और जो परामर्श लेने बच्चे आए हैं वो परामर्श लेना शुरू करें, ठीक है। चलिए क्लास अब 10 बजे फिर से चलेगी, आपकी इंडिसेस सर्ट्स वाला टॉपिक चलेगा। बच्चों का रुकिए कमेंट सुन लूं मैं थोड़ा सा, लाइए कमेंट देख लिया जाए। सर कोचिंग कब ओपन होगा? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक। सभी बच्चे भाई खुश रहिए। एसआई का मैथ्स जिसको भी परचेस करना है, अभी स्कीम नहीं है बेटा, अभी महंगी फीस है, अभी मत लीजिएगा, अभी 2-4 दिन में फिर से डिस्काउंट आएगा, लेकिन अब पहले की तरह डिस्काउंट नहीं आएगा, उसमें आप लोग ले लीजिएगा। 130 क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं बच्चे। 130 कहाँ है शीट? कहाँ चली गई शीट? उठाइए। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वापस से वॉच अगेन में देख लीजिएगा। देखिए 130 जो पूछा गया है, 2 वृत्त हैं अलग अलग, ये 2 वृत्त हैं, इनके बराबर चाप, ये चाप इसी को कहेंगे बराबर चाप। एक चाप L है, θ1 कोण बना रहा है, और ये भी चाप, इसकी भी लंबाई L है, ये θ2 कोण बना रहा है। दोनों कोण अलग अलग है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या क्या होंगी? अलग अलग होंगी। किसी बच्चे ने कहा दोबारा बताइए, तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हैं। L बराबर क्या होगा? 2πr1 θ1 बटा 360 होगा कि नहीं? होगा। चाप की लंबाई निकालने का यही फॉर्मूला होता है, और यहां से L बराबर 2πr2 θ2 बटा 360 होगा कि नहीं? ये दोनों को बराबर कर दीजिए। जब दोनों को बराबर करेंगे तो 2πr1 θ1 बटा 360 बराबर हो जाएगा 2πr2 θ2 बटा 360। 2π से 2π कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, r1 बटा r2 बराबर θ2 बटा θ1 आ जाएगा। चाप बराबर है तो त्रिज्याओं का अनुपात आपका कोणों के अनुपात का उल्टा होगा, ठीक। ये सामने है आपके, ठीक। कल फिर मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। तो